जानों में बढ़त बनाई हुई है। वहीं असम जो है, असम में पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी नतीजे जो है उनके पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आपको अगर ये तस्वीरें दिखाएं तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की हैं, जहां पर जो है पूरी तरीके से जो पकवान है वो बनना शुरू हो गए, मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं, रसगुल्ले हैं वो बनना शुरू हो गए, कार्यकर्ताओं के आने का जो शुरुआत है वो हो गई है। और आप इधर मेरे सामने जो तस्वीरें देखेंगे, यानी कि पूरी तरह से जो जश्न की तैयारी है वो हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में जाते नजर आ रहे हैं। वहीं असम जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो है खाते में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अगर आप कुछ समय बाद और माहौल देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि चहल पहल जो है वो सुबह से ही देखी जा रही है, क्योंकि अगर आप किसी भी चुनाव को देखेंगे तो जब भी नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल देखने को मिलती है। शाम को बड़ा जश्न होता है, उसकी तैयारियां जो हैं वो सुबह से ही होना शुरू हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वो एक ठीक है, तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु में थलापति का जलवा देखने को मिल रहा है। टीवी के यानी कि सुपरस्टार विजय की पार्टी 103 सीटों पर आगे है, डीएमके 51 सीटों पर आगे है, एआईडीएमके 72 सीटों पर आगे है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। सुपरस्टार विजय का जादू हर तरफ तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। 103 सीटों पर टीवी के आगे है। डीएमके की बात करें, जो अभी वहां की काबिज पार्टी है, एमके स्टालिन की पार्टी है, वो 51 सीटों पर आगे है। वहीं एआईएडीएमके 72 सीटों पर आगे है। तो जैसा कि स्तुति आपने बताया कि मिठाइयां बनने लगी हैं, मैं आपसे बात करूंगी अमित तिवारी जी, आपसे बात करूंगी कि मिठाइयां बनने लगी है, जल्दी मिठाई बांटने का समय आ जाएगा। लेकिन आपसे एक ये सवाल रहेगा कि सोनार बांग्ला का जो सपना भाजपा ने देखा था कितना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर बीजेपी वहां पर जीतती है तो कौन सा वो मुद्दा होगा जो सबसे पहले बीजेपी उठाएगी? क्योंकि अगर हम देखें उत्तराखंड में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने यूसीसी लागू करने का जो प्लान था, जो वादा था, उन्होंने 1 महीने के अंतराल में सबसे पहले उसी को शुरू करवाया था, उसी पर कार्य कराना शुरू किया था। तो इसी के तर्ज पर जब हम बात कर रहे हैं बंगाल की, जब बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी तो क्या वो पहला प्लान होगा जिस पर भाजपा काम करेगी? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो जो हम अपने वादे लेकर जनता के पास गए थे, मैं पीसीआर से आग्रह करूंगी कि थोड़ी सी इनकी आवाज को बढ़ाया जाए। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हमारा संकल्प पत्र रहा उसमें हमने साफ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल के डेवलपमेंट का एक मॉडल रखा था सामने, उसको हम लेकर आगे चलना काम करेंगे। वहां पर यूसीसी तो निश्चित तौर पर अमित शाह जी ने कहा कि वहां पे लागू होगा। महिलाओं को 3,000 रुपए दिया जाएगा एक संबल के तौर पर। इस तरीके से वहां पर टीएमसी की जो गुंडागर्दी है, जो वहां पर टोलाबाजी चलती है, जो वहां पर करप्शन है, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, तो सब पर काम होगा सबसे सर्वप्रथम। और उसके बाद आप देखिए, जो रुझान तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसका रुझान एक दिन पहले पता चल रहा था जब मार्केट से जो भगवा रंग का अबीर होता है वो मिलना बंद हो गया, और उसका शॉर्टेज हो गया। वहां पर लोग अलग अलग दुकानों पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें अबीर चाहिए भगवा रंग का, वो मिलना उसकी शॉर्टेज हो गई। एक रुझान वहां से भी देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से जनता में उत्साह है बीजेपी को लेकर। बीजेपी बंगाल में सरकार बनने जा रही है, उसे लेकर, और जो भविष्य वो देख रहे हैं बंगाल के युवा आने वाले समय के लिए बंगाल का, उसे लेकर तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक मजबूत स्थिति में अभी जिस तरीके से रुझान आ रही है वहां जा रही है। मेरा अपना आकलन जो है, जो 92% की सुनामी जनता लेकर आई है, तो ये आंकड़ा कहीं चला जाएगा और ममता बनर्जी चुनाव के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। अभी भले ही वो दिखा रहा हो कि 100 से ऊपर चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अच्छा अमित जी, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार का जो योजना है वो लेकर के आई थी, उसके बाद अचानक से फिर भाजपा भी अपने शपथ पत्र में कहती है कि जिस तरीके से टीएमसी अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 और 1700 का जो पैसा है वो गरीबों तक पहुंचाएगी, उसी तरह से बीजेपी ने इस आंकड़े को डबल कर दिया था।
इस पर टीएमसी का ये बयान आता है कि वो कॉपी पेस्ट कर रही है और उसको बढ़ा करके दिखाना चाह रही है। ये वोटरों को लुभाने की जो ये साजिश है सिर्फ, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरेगी, ऐसा टीएमसी का कहना था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिला शक्ति का विश्वास तब तक बना हुआ है, इससे तो यही साबित होता है, जो रुझान आ रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि महिला शक्ति ने जिस तरीके से तृणमूल के हमने हासपाली देखा, हमने संदेश देखा, हमने आंजिका देखा, हमने दुर्गापुर देखा, जिस तरीके की महिलाओं की बंगाल में पहुंच चली थी, निश्चित तौर पर 3000 का जो संबल हम देंगे महिलाओं को वो तो एक अलग विषय है, लेकिन महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए वोट किया है, महिलाओं ने अपनी अस्मिता के लिए वोट किया है। जो संबल हम देंगे वो तो एक सहयोग राशि है जो कि हम आने जब तक बंगाल को हम डेवलप कर सकते वहां पर कुछ चलता रहेगा। देखिए, तरीके से वहां पर बेरोजगारी है, आज युवा वहां पर भाग रहा है रोजगार के लिए। 6,688 कंपनियां वहां पर बंद होकर ताला लगकर बाहर चली गई है। वहां पर बनना चाहिए था, एक कहा जाता है कि शकुन जैसे रानी से है भूमि। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जलेबी और पूरी सब्जी बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है साफ तौर पर बीजेपी ये आश्वस्त हो चुकी है कि यहाँ पर जो जीत है वो बीजेपी के नाम होगी। तभी तो देखिए ना कि तैयारियां कितने बड़े पैमाने में की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जलेबी और पूरी सब्जियों का आयोजन किया जा रहा है और आपके टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से ममता बनर्जी ठीक है, गेस्ट पैनल पर हम लौटेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ पूजा जैन जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूजा जी, आपसे बात करूंगी मैं और पूछूंगी कि अभी तमाम तैयारियां जो हैं जश्न की वो शुरू हो चुकी हैं भाजपा के कार्यालय में, भाजपा के दफ्तरों में, और वहीं अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, चाहे वो हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की या असम की। जश्न की तैयारी होना उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है और होना भी चाहिए। बहुत खुशी की बात है अगर बीजेपी आती है और कुछ अच्छा वेस्ट बंगाल में होता है तो इससे ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता वहां के लोगों के लिए। बहुत ही लंबे समय से जो है टीएमसी सत्ता में रही है। ममता बनर्जी ने अपना एक अलग वहां पे एक जगह एस्टैब्लिश की थी और अब उसको बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी अपनी जगह वहां पे बना चुकी है और वो बनाने का एक ही मुझे लगता है कि एक ही मात्र रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस है वहां की जनता के पास में, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से ममता बनर्जी पर या टीएमसी पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा कमी वहां पर रही है, वायलेंस नैरेटिव सेट किया गया है वहां पे ममता बनर्जी के अगेंस्ट, वो हम भी जानते हैं कि ये इनमें से कोई भी आरोप झूठा नहीं है। वहां पे माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप भी है, वहां पे ओपोजिशन जो है स्ट्रॉन्ग रही है, काफी कैंपेनिंग बहुत अच्छी रही है बीजेपी की, नो डाउट। तो लोकल लीडरशिप इश्यूज भी बहुत रहे हैं वहां पे, और हमने पहले भी पिछले 5 साल पहले जब वहां पे इलेक्शन हुए हमने देखा कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वहां के उनको किस तरीके से मारपीट उनके साथ की, वायलेंस की। आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपसे मैं ये पूछूंगी, जैसा कि आप कह रही हैं कि तमाम ऐसे वादे हैं जिस पर बीजेपी खरी नहीं, माफ कीजिएगा, टीएमसी खरी नहीं उतरी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर टीएमसी पीछे हट गई है, या फिर चाहे वो मामला हो माइनॉरिटी अपीजमेंट का, या फिर मामला हो धोखाधड़ी का, या फिर मामला हो दबंगई का, कई ऐसे तो अभी ट्रेंड्स ही नहीं देखे, आते ही तो आप लोगों से मिल लिया, तो अभी रुकिए, अभी तो ट्रेंड्स की शुरुआत है। इतने शुरुआती रुझानों में अभी कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। 1-1.5 घंटे 2 घंटे में जब थोड़ी और स्थिति स्पष्ट होती है तब इस पर चर्चा करें, उचित रहेगा। सर, तमिलनाडु में टीवी के जो है वो 1-2 घंटे प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी स्थिति और स्पष्ट हो, फिर इस पर टिप्पणी करें, फिर चर्चा करें, उचित रहेगा।
बंगाल का जो रुझान अभी आए हैं, हर स्टेट के लिए अभी बहुत बहुत शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट्स के बाद शायद एक राउंड हुआ होगा या 2 राउंड हुए होंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। केरला में आप लोग लीड कर रहे हैं, जहां हम लीड कर रहे हैं या जहां लीड नहीं कर रहे, सबके लिए स्थिति तो वही है कि ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना उचित है। केरल के अंदर आप लोगों को यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत एक तरीके से मिल गया है, और जो आप लोग अभी किसी भी राज्य की बात करें, बहुत ही शुरुआती रुझान है, तो न मुंह मुरझाना चाहिए, न बहुत खिलखिलाना चाहिए, थोड़ी इंतजार करें और फिर जब स्थिति स्पष्ट हो फिर चर्चा करें। हमें पूरी उम्मीद है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी बहुत मजबूती से जीतेंगे। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को तो होगा, आप किताब लेके बैठे न एग्जिट पोल्स पे ज्यादा रुचि लेते हैं, न इंटरनल असेसमेंट तो इंटरनल होती है, उसको तो सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार लोकतंत्र बहुत मजबूती से जीतने वाला है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने पवन खेड़ा को सुना, और अब बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बीजेपी 145 सीट पर आगे है, टीएमसी 97 सीट पर आगे है। रुझानों में बीजेपी बहुमत से फिसल चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में बीजेपी 145 सीट पर आगे है, टीएमसी बीजेपी से पीछे चल रही है। 97 सीट पर आगे है टीएमसी और बहुमत से फिसल चुकी है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 145 सीट का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। और आपको हम बता दें कि 148 सीट जो है वो एक जादुई नंबर है, जिस पर बीजेपी को अपना दम दिखाना होगा। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जलेबी और पूरी सब्जी बनाना शुरू हो चुका है, भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में 145 सीटों का रुझान बीजेपी के नाम हो चुका है, तो ऐसे में सिर्फ महज कुछ सीट रह जाते हैं 148 का आंकड़ा पूरा करने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं साफ किस तरीके से यहां पर आयोजन की तैयारी की जा रही है, भव्य जश्न की तैयारी की जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे हैं उनके रुझान सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं। 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अगर बात करें तो आसाम जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही। वहीं पश्चिम बंगाल पर भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें अभी तक टिकी हुई है, क्योंकि अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिल रही। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। आप देखेंगे यहाँ की जो पकवान है वो बनना शुरू हो गए, मिठाइयाँ जो हैं वो बनना शुरू हो गई, चाहे आप जलेबी की बात करेंगे या रसगुल्ला, क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो रसगुल्ले का भी जिक्र जरूर करते हैं। और बीजेपी की जब भी नतीजे जो आते हैं, जब भी किसी जगह का चुनाव होता है, तो तैयारियां हमें पूरी देखने को मिलती है। मीडिया कर्मी आते हैं, उनके लिए तो पकवान बनते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जब जीत हासिल करती है बीजेपी तो पूरी रौनक जो है वो देखने को मिलती है। फिलहाल नतीजे जो है वो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को जो जमावड़ा है वो तो हल्का फुल्का है, लेकिन वहां पर तैयारियां और हलचल आप देखेंगे पूरी तरह से तेज है। यहाँ पर आप देखेंगे पकवान जो हैं वो अभी से ही सुबह से बनना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहे असम हो, असम तो उनके खाते में जाता दिख ही रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर भी कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी टिकी हुई हैं। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर आपको रौनक भी देखने को मिलेगी। और आप ये तस्वीरें देखेंगे कि आपको गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो हैं वो निकलती नजर आएंगी, यानी कि पकवान जो है वो पूरी तरह से बनते नजर आएंगे। और तैयारियां जो है यहाँ पर हर बार देखने को मिलती हैं, और कुछ समय के बाद जैसे ही नतीजे साफ होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे में लोगों का जो जमावड़ा है वो भी देखने को मिलेगा। एक रौनक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय
जनता पार्टी को वहां से उम्मीदें जो हैं वो लगी हुई हैं। ऐसे में शुरुआती अगर नतीजों की बात करें तो अभी तक आंकड़े साफ होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ममता बनर्जी अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ा समय का इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, उसके बाद जो रुझान है वो साफ हो जाएंगे। और ऐसे में यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से जो रौनक है वो देखने को मिल रही, पकवान जो हैं वो बनते नजर आ रहे हैं, जलेबी रसगुल्ले जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, यानी कि तैयारियां जो है जीत की वो जोरों शोरों से यहाँ पर की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज दिल्ली। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा कार्यालय में आयोजन किया जा रहा है, जश्न का आयोजन किया जा रहा है, और ऐसे में अब बड़ी खबर आ गई है असम से। बीजेपी में 95 सीटों पर आगे, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे, अन्य 2 सीटों पर आगे असम, और फिर एक बार बीजेपी सरकार। ये बड़ी खबर आ रही है, असम से आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, 95 सीटों पर आगे है बीजेपी, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे है, अन्य 2 सीटों पर आगे असम में फिर एक बार बीजेपी सरकार। तो जीत का जो परचम है भाजपा लगभग फहरा चुकी है। असम से ये बड़ी खबर आ रही है। चलिए गेस्ट पैनल पर हम फिर से लौटेंगे और हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, असम से बड़ी खबर आई इस वक्त कि 95 सीटों पर जो है वो बढ़त बना चुकी है और जो जादुई नंबर है उसको टच कर चुकी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का भी जो आंकड़ा है वो लगभग आसपास ही है, 145 का जो वो रुझान है बीजेपी अपने नाम कर चुकी है, और जो जादुई नंबर है वो 148 का बनता है। महज 3 से 4 नंबर आगे, और बीजेपी अपना जो पार्टी है, अपनी पार्टी को जो है वो बड़ी पार्टी बंगाल में बनाने को तैयार हो जाएगी, बीजेपी अपनी सरकार बनाने को तैयार हो जाएगी। ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या रुख है? मनीषा जी, देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है। हमारा ये मानना है कि नंबर इससे कहीं बेहतर आएंगे, जब हम अभी रुझानों में देख पा रहे हैं। और बहुत ही एक प्रचंड और लेना है। तो मतलब आप श्योर नहीं है कि, मतलब देखिए जैसे कि होता है कि प्रवक्ता हो गए या फिर बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो श्योर होते हैं डे 1 से, चाहे वो हम कह लें कि वोटिंग से पहले से ही उनके जहन में श्योरिटी होती है कि उनकी पार्टी जीत रही है। अब हालांकि यहाँ पर रुझान आ चुके हैं, बीजेपी की तरफ ही आ रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है। नहीं मनीषा जी, मैं ये कह रहा था कि ये अभी शुरुआती रुझान है। जो जब ये नतीजों में तब्दील होंगे तो ये जो आंकड़ा दिख रहा है वो बहुत ही छोटा लगने लगेगा तो वो नतीजों में तब्दील होंगे। तो जो हमारा आकलन है वो इस चुनाव में कम से कम 200 पार का है। उस हिसाब से ये जो नतीजे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा देखना पड़ेगा। और बंगाल आपकी जहाँ तक बात है और असम की बात है, असम में तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वहाँ पर फिर से हिमंता विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनने जा रही है। जो डेवलपमेंट मॉडल जो वहाँ के असम की सुरक्षा के लिए, असम की अस्मिता के लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो अभियान एक छिड़ा हुआ था उसको जनता का समर्थन मिला हुआ है। और वही देखेंगे कि बंगाल में जब हमारी सरकार बनते हुए नजर आएगी तो बंगाली अस्मिता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, उसका काम होते हुए दिखेगा। महिलाओं की सुरक्षा वहाँ पर एक मुद्दा बनी, उसका काम होते हुए दिखेगा। आपको दिखेगा कि किस तरीके से महिलाएं सब आपको रिपोर्टिंग आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से वो सुरक्षित आप महसूस कर रही है। जो वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा था, जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा था, उन सभी मुद्दों पर हम काम करने जा रहे हैं और एक विकसित बंगाल की हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार हम स्तुति की तरफ चलेंगे, वो बीजेपी के ऑफिस से लाइव है। जरा बताएंगे किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, बीजेपी के नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, लाइव तस्वीरें दिखाइए स्तुति।
बिल्कुल मनीषा, दिखा दे जिस तरह से रुझान जो है आने साफ हो गए हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है जश्न का माहौल पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़े जो हैं वो बजने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आने का जो हुजूम है वो शुरू हो गया है। जो नेता है वो आना शुरू हो गए। आप ये ढोल नगाड़े जो है वो देख सकते हैं, साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये तस्वीरें आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से देख सकते हैं। जश्न की तस्वीरें हैं, जिस तरह से चाहे पश्चिम बंगाल हो और असम हो, जहाँ से तस्वीरें रुझानों की साफ हो रही है, वैसे ही जश्न का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है। सुबह से ही जो है पकवान बनने शुरू हो गए, ढोल नगाड़े जो है वो बजना शुरू हो गया है। लोगों का आने का जो तांता है वो शुरू हो गया, जो चाहे कार्यकर्ता हो या जो बड़े नेता हो वो पहुंचना शुरू हो गए। आप ये तस्वीरें जो सामने देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं, जिनमें आपको ये बैंड बाजे, ढोल नगाड़े यानी कि जश्न का माहौल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से 2 राज्यों के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हो रही है और उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से साफ तौर पर यहाँ पर जश्न की तैयारियां हैं वो सुबह से ही चल रही थी। जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर संख्या में वो लगे हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो आ रहा है। साफ दिख रहा है कि ये किसी त्योहार से कम नहीं है। ये लोकतांत्रिक त्योहार नहीं है तो क्या? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारी करती जमीनी स्तर पर। जिस तरह से पाकिस्तान बागडोर के बाद जब रुझान भारतीय के पक्ष, तो उस बाद में जश्न का माहौल भी भारतीय पार्टी का नजर आ रहा है। चाहे नेता हो वो पहुंच रहे हो, यानी कि ढोल नगाड़े जो है। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल पार्टी जो है जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं एक इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी देगी। ये भी बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बीजेपी 157 सीट से आगे है, टीएमसी 95 सीट पर आगे है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत हासिल हो गई है। जो 148 सीट का जो जादुई नंबर था उसे पार कर चुकी है। पार ही नहीं, बहुमत से पार कर चुकी है 157 सीट। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब तक के रुझानों के हिसाब से 157 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। टीएमसी 95 सीट पर आगे है। टीएमसी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार एक हिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी को 157 सीट मिलने वाली है, ऐसा अभी तक के रुझानों में देखा जा रहा है। टीएमसी 95 सीट पर आगे है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं कि महज कुछ ही घंटों के वोटिंग के अंतराल में, माफ कीजिएगा काउंटिंग के अंतराल में, तमाम पिक्चर जो है वो साफ नजर आ रहा है, तमाम तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। हालांकि एक सीट अभी और है जहां पर अभी वोटिंग फिर से होगी, वो है फाल्टा सीट। वहां के 285 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी और 21 मई को वो वोटिंग होगी। 24 मई को वहां पर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी को 157 सीट पर बढ़त मिल गई है। टीएमसी 95 सीट से आगे है। लेकिन टीएमसी पिछड़ गई है, सिर्फ 95 सीटों पर अपनी बढ़त दिखा रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो टीएमसी का जो आपने रुझान देखा, बीजेपी का जो आपने रुझान देखा, तो देखिए
अब हम आपको दिखाते हैं कि तमाम जो बंगाल में पार्टियां हैं उन्होंने क्या कुछ शपथ ग्रहण में अपने वादे किए थे वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 157 सीट से बीजेपी अपनी जीत दर्ज करवाती दिख रही है। और आपको हम बता दें कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का सबसे पहला जो वादा था वो किया था। फिर राज्य सरकार की सभी नौकरियों और पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% तक का आरक्षण, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा गया है इस शपथ पत्र में। और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ता का गठन और हर डिवीजन में महिला थाना। ये संकल्प पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर महिलाओं के बारे में सोचा गया है। ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने के वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। तमाम वादों को से हम आपको रुख कर रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण और मैमोग्राफी, कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा दी जाएगी, तो ऐसा देखा जा रहा है। और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बीजेपी का मुख्य एजेंडा जो था वो महिला और युवा को टारगेट किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को 15,000 रुपए की एक मुश्त मदद, एक और युवाओं को के लिए एक योजना, अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार की बात कही गई थी। साथ ही साथ दिसंबर 2026 तक सभी खाली सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरने की बात कही गई है। इसके साथ ही सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन का आयोग भी बताया गया है। केंद्र सरकार के बराबर लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान और बकाया राशि का निपटारा किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दिया जाएगा। धन की खरीद 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर, यानी कि किसानों को भी छूट मिलती नजर आ रही है। सरकार बनने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का भी जिक्र किया गया है। घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और उन्हें बाहर निकालने की जो बात है वो हमेशा से बीजेपी करती आ रही है और इस पर अमल भी करती हुई नजर आएगी। TMC के 15 साल के कथित भ्रष्टाचार पर भी हंटर चलने वाला है और राज्य में केंद्र की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को तत्काल रूप से बनाने की योजना है। तो हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम वादे हैं वो बीजेपी करती आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी जगह बनाती है तो ये तमाम वादे हैं जिन पर भाजपा अमल करेगी। लौटते हैं अपने गेस्ट पैनल की तरफ और सवालों का जो सिलसिला है वो जारी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी अमित तिवारी जो प्रवक्ता है बीजेपी से। अमित जी, तो बढ़त मिल गई है, अब भी आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप कि अभी भी रुझान का बाकी है देखना या फिर अभी आप आश्वस्त हो चुके हैं? क्योंकि आपसे ज्यादा अगर कार्यालय की बात की जाए, बीजेपी ऑफिस की बात की जाए, वहां तो रसगुल्ले बंटने लगे हैं, पूरी सब्जी बंटना शुरू हो गई है, बैंड बाजा बारात सब आने शुरू हो चुके हैं। नहीं मनीषा जी, देखिए आश्वस्त तो हम पहले दिन से ही थे, बस आंकड़े पे नजर है हमारी। जो हमारा आकलन कहता है 205 जाएगा और अभी तक हम 157 160 पर एक जगह दिखाई जा रहा है 160, तो बस उसी का एक फर्क है। बाकी तो आश्वस्त तो बहुत पहले से थे, क्योंकि जिस तरीके से हमें सहयोग मिला था, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रोड शो रहे, जो रैली रहे, उसमें जिस तरीके से महिलाओं ने उनको आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से आश्वस्त किया कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार बदलने जा रही है, पार्टी सरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये जन जन की नारा बन गया चला था, तो निश्चित तौर पर आश्वस्त तो हम बहुत पहले से थे और एक जो घोषणा है ये उसी आश्वासन का और अब बड़ी खबर है, आपको मैं रोकना चाहूंगी अमित जी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 157 सीट पर आगे चल रही है, टीएमसी 95 सीट, टीएमसी 115 सीट पर आगे चल रही है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, तो पिछली बार की तरह इस बार भी शुभेंदु अधिकारी अपना जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम,
बीजेपी 157 सीट से आगे है, टीएमसी 115 सीट पर आगे है। तो टीएमसी का जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है, रुझान बढ़ती हुई नजर आ रही है, बड़ी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के इतर शुभेंदु अधिकारी अपना जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी ममता बनर्जी 1558 वोटों से पीछे चल रही हैं और भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने अपना जादू दिखाया था, अपना दमखम दिखाया था और ममता बनर्जी को उनके गढ़ से ही निकाल फेंका था, वैसे ही इस बार भी देखने को मिल रहा है, वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। 1558 सीटों से, माफ कीजिएगा, वोटों से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ऐसे में पूजा जी, आप क्या कहेंगी? अब पॉलिटिक्स सिंगल पार्टी डोमिनेंस से निकलकर कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, लेकिन टीएमसी अभी भी सिंगल एडवांटेज ले रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार ये जो गैप है वो कम करने का काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। इलेक्शन का पहले हम लोग जो डोर टू डोर किए थे तब भी हम लोग को पता चल गया कि आदमी लोग इस बार चुपचाप है, कोई नहीं है, वोट के दिन सब जाएगा चुपचाप। हो गया दुर्नीति का विसर्जन हो गया। दुर्नीति का जो सरकार था उसको आज गंगा जल में विसर्जन हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? पहला तो निर्वाचन कमिश्नर को धन्यवाद देंगे, जो अच्छा चुनाव हुआ इस बार। आदमी खुला वोट दिया। पहले पश्चिम बंगाल में वोट नहीं होता था, गुंडागर्दी होता था, जो आदमी मर गया उसका वोट दिया जाता था और चुनाव में ब्लैक टिप लगा देता था वोट नहीं देने के। एक फौलता में ऐसा हुआ, देखा चुनाव नहीं हुआ, बाकी सब जगह अच्छा वोट हुआ, सब जगह हम लोग जीतेंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में सुशासन हो रहा है। बहुत दिन बाद निर्वाचन कमिश्नर अच्छा चुनाव कराया और खुला आदमी वोट दिया। अपना वोट अपना देश से का, इसलिए हम लोग का डबल इंजन सरकार होने का। अभी तक देखा जा रहा है कि बीजेपी का सीट जो है तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे है, ट्रेंडिंग ये बता देखिए रहा है। और भी आगे इशारा कर रहा है सर। ये एब्सोल्युटली सब चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, मोदी जी का सरकार हो। नॉर्थ बंगाल और अच्छा रिजल्ट करेगा, जो आया नहीं है। अब तो दक्षिण बंगाल जहाँ हम लोग पीछे रहते हैं वो आगे चला गया। और देखिएगा जो आदमी पहले बड़ा हैवी वेट था वो भी आज पीछे है। और विश्वास ले और सपना बर्मन जो भी लीजिए, ये लोग आगे। बड़ी खबर आ रही है केरला से। कांग्रेस 93 सीटों पर आगे है, लेफ्ट 44 सीट पर आगे है। तो कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई में कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 93 सीटों पर कांग्रेस आगे है, लेफ्ट 44 सीटों पर आगे है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं केरलम से, जहां कांग्रेस 93 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यालय में मिठाइयों का आयोजन किया जा रहा है, जश्न का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। पूजा, आपसे मैं पूछ रही थी कि जिस तरीके से यहाँ मिठाइयों का सिलसिला चल रहा है, जश्न का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि वहाँ के जो लोकल्स हैं बंगाल के, वो ये कह रहे हैं कि जो दुर्नीति थी उसका विसर्जन हो गया है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर इस बार खुलकर वोटिंग हुई है और जिस वजह से भाजपा को जीत मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। या फिर टीएमसी पर लांछन लगाया जा रहा है कि पहले वोटिंग सही ढंग से नहीं होती थी, गुंडागर्दी की वजह से कई वोटरों को नहीं वोट कास्ट करने दिया जाता था और इस बार जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसे बहुत ही सुगम बनाया गया, जिसकी वजह से इस बार बीजेपी को बढ़त मिली है। कितना सच है, कितना झूठ है, या फिर आप मिड में रहना चाहेंगी? देखिए, किसी से बात ये नहीं छुपी है कि बंगाल के अंदर कितना करप्शन है आज भी। और जब मैंने पहले भी इसमें डिस्कशन में बोला, 5 साल पहले जब यहाँ पर इलेक्शन हुए, चुनाव के टाइम पे हमने देखा किस तरीके से
टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की, उनको जान से मार डाला। और ये 5 साल के कार्यकाल में टीएमसी ने क्या किया है हमसे किसी से नहीं छुपा। डॉक्टर मोहिता वाला केस किसी से नहीं छुपा। आज उनकी मदर को जो है मैदान में उतरना पड़ा, उनको चुनाव लड़ना पड़ा अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नो डाउट कि करप्शन का तो वहां पे हम कह नहीं सकते कि करप्शन नहीं है। साथ ही मैं बीजेपी में एक चीज और बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की छवि मोदी जी की बनी है, वहां पे साथ ही उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में वेलफेयर स्कीम्स का वहां पर जिक्र किया है। नेशनलिज्म और सिक्योरिटी की बातें नहीं है वहां पे, डेवलपमेंट नैरेटिव सेट किया गया है वहां पर। तो उसके चलते कहीं ना कहीं जनता में एक चेंज जनता वहां की मांगती है और वो चेंज उनको नजर आया है। नो डाउट बीजेपी सत्ता में आने के बाद देश के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी डेवलपमेंट हो। नो डाउट राज्य में जिस तरीके से हमें चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें मिले, जो कि ममता बनर्जी असफल है देने में। जिस तरीके से ममता बनर्जी दावे करती हैं या ऑन स्टेज जिस तरीके से उनका वक्तव्य रहता है जनता के प्रति, उस तरीके से वो जनता को चीजें डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका ये जो तथ्य था, मैं अमित जी तक ले जाना चाहूंगी। आपसे पूछूंगी अमित जी कि तमाम ऐसे वादे थे जो ममता दीदी करके मुकर जा रही थी, और आज ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों से भाजपा कॉन्टेस्ट कर रही है लेकिन जीत इस बार मिली है? क्या वो फैक्टर्स थे? अमित जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मनीषा जी, मैं ये कह रहा था कि हमने बीजेपी ने एक नारा दिया था कि जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल भी हमारा है। इस देश के हिस्से को जिस तरीके से एक अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा था, आज जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि पूरा का पूरा भारत देश एक भाग है और इसको कोई खंड खंड नहीं कर सकता। जो भी इसके लिए प्रयासरत रहेगा उसको सत्ता से उठाए फिरेगी जनता। ये दिखाता है, ये जो आपके सामने जो नतीजे जो रुझान आ रहे हैं, ये उसको परिदृश्य करता है। ये दिखलाता है कि जनता का जो विश्वास है, इस तरीके से हमने संदेश स्थली में महिलाओं की अस्मिता को लुटते हुए देखा, वो भी तृणमूल के नेता के द्वारा। तृणमूल के कार्यालय में बहुत से निर्णय थे। अभी पूजा जी ने तो कहा कि भोला जी और माता जी अभी जो इलेक्शन लड़ रही है, ये उसके न्याय की लड़ाई है, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई थी मनीषा जी। और ये भावुक होते नजर आ रहे हैं हमारे प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता। एक ऐतिहासिक जीत तो है, सबके रोंगटे खड़े करने वाली ये जीत है, या फिर हम कह लें कि अभी हालांकि रुझान अभी बाकी हैं, लेकिन बहुमत जो है वो भाजपा को मिल चुकी है। लेकिन भावुक पल है ये। लेकिन प्लीज आप बताएं कि अब जो है भाजपा का आगे क्या रुख रहेगा अपनी पार्टी को वहां काबिज रखने के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा जब भाजपा इतने सालों बाद यहाँ पर अपनी बढ़त बनाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। तो उसको बनाने में, उसको सक्षम रखने में बीजेपी क्या वो कदम उठा रही है? अमित जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है आप। कुछ शायद तकनीकी कारण की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। मनीषा जी, हमने जो वादा किया है बंगाल से, बंगाल को एक विकसित प्रदेश बनाने का, हमने जो वादा किया है कि सकल जैसे रानी से जो अमर रंग हुए, इसको चरितार्थ करने का जो वादा हमने बंगाल की जनता से किया है, उसको वो काम करने का हम प्रयास करें। जो महिलाओं के साथ हमने वादा किया है कि उनको सुरक्षा मिलेगी, अभी भी आज बंगाल की स्थिति ये है कि वहां पर जो कन्विक्शन रेट है वो 3.7% है। तो इमेजिन कर सकती है मनीषा जी कि अगर 100 लोग थाने तक पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो उन 100 लोगों में मात्र 3 या 4 लोगों को इसके इंसाफ मिलता है। बाकी 97 से 96% लोगों को वहां पर इंसाफ ही नहीं मिलता। तो इस बंगाल की भूमि से अगर किसी महिला को, किसी व्यक्ति को अगर इंसाफ की उम्मीद ना हो, ऐसा बंगाल हम नहीं बनाना चाहते हैं। परिवर्तन बड़ लीड कवर करब, 10 राउंडर पर থেকে আমি এগোতে থাকবো এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি।
মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে যেই এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো, এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি ডাব ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন? 2200 ওঠে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিমবাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि उनकी जो वार्ड है वो आपके जो बाकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएगा। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजॉरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के, वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो, 12 बजे। तो देखा आपने किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले तो एक बात ये कही कि ऑल हिंदूज आर यूनाइटेड इन फेवर ऑफ बीजेपी, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बंगाल जो है वो अब सुरक्षित हाथों में है, और भाजपा का जो नारा है भगवा परचम लहराएंगे, वो सपना है, वो साकार होता हुआ दिख रहा है। पूजा जी, लेकिन आपसे एक ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अभी उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की बात की, एक तरफ जहां ममता बनर्जी हैं जो माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात करती हैं, या फिर उनकी नीति में ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी के साथ हैं, या फिर उनकी तरफ उनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन बात यहाँ पर अगर हम शुभेंदु अधिकारी के इस बयान की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात की, भगवा परचम की बात की, फिर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऑल हिंदूज आर यूनाइटेड इन द फेवर ऑफ बीजेपी। वेयर आर दी माइनॉरिटीज? माइनॉरिटी में आने वाले लोग भी, इट्स नॉट मैंडेट कि वो हिंदू नहीं है। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ अदर किसी भी अनदर समुदाय से आते हैं, लेकिन आखिर में डेमोक्रेसी में कोई भी नेता या पार्टी परमानेंट नहीं होती है। जनता परफॉर्मेंस पर मैंडेट देती है और अकाउंटेबिलिटी भी उसी से तय होती है। हमें ये चीज समझनी होगी। आज जो जनता ने मैंडेट बीजेपी को कहीं ना कहीं दिया है, उसकी वजह भी टीएमसी ही है, और टीएमसी की कार्यशैली है जिसकी वजह से आज बीजेपी को मैंडेट मिला है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आज बीजेपी अगर अपनी सरकार बनाती है तो
पूर्ण बहुमत से, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी उसी तरीके से तय होगी आगे आने वाले टाइम में, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रहेगी। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया है प्रायर टाइम में, तभी वो आज उनको इतनी सारी सीटें मिली हैं। और ये बात में कोई संदेह नहीं है कि बंगाल की जनता में जितने जो हिंदू लोग हैं उनका जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है अमित जी, आपसे जानेंगे कि क्या, जैसा कि पूजा जी कह रही हैं कि बंगाल में जो हिंदुओं के तरफ जो है भाजपा का रुझान है, लेकिन आप एक बीजेपी प्रवक्ता हैं और पूजा जी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से तो ये ऊपर का बता दिया, लेकिन अंदर खाने भाजपा की क्या राय है? क्या जिस तरीके से टीएमसी माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात करती है, उनका रुझान जो है वो हमेशा माइनॉरिटी पर या फिर मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे ही अभी शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे थे कि ऑल हिंदूज आर यूनाइटेड फॉर बीजेपी, इसका क्या अर्थ निकल सकते हैं? मनीषा जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा जो माइनॉरिटी बेल्ट है, इसको मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, ये जितने भी इलाके हैं, आपने देखा इन इलाकों से हिंदुओं का पलायन, और खासकर पोस्ट पोल जो वायलेंस बंगाल की स्थिति एक कहिए तो एक रूटीन बन गया था, उससे जिस तरीके का जो व्यवस्था फैलती थी वो उसको आज जनता ने आज उस सिंडिकेट को नकारा है। तो हर बात पर जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जिस सिंडिकेट को तोलाबाजी घूस देना पड़ता था, कि चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र लेने जाए, चाहे आप अपना घर बनाए, उसके लिए आपको तोलाबाजी देना पड़ेगा। लेकिन अमित जी, एक सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि भाजपा कभी मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बात करती है? मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बात बंगाल की होती है तो यहाँ पर मुसलमानों, क्योंकि ऐसे कई सारे रैलीज हुई थी जब उन्होंने सीधा सीधा ये कहा था कि ठीक कर दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? उसी को मैं बोल रहा था मनीषा जी कि जो सिंडिकेट राज ममता बनर्जी यहाँ पर चला रही थी पिछले 15 सालों में, उस सिंडिकेट में कौन थे? उस सिंडिकेट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ही तो थे, वरना आप देखिए जिस तरीके से पूरा का पूरा गुंडा। बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहूंगी अमित जी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, जश्न की तैयारियां की जा रही है और उसी जश्न में शामिल होंगे शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम 7 बजे उनको वो शिरकत करेंगे बीजेपी ऑफिस का, और जो जश्न का माहौल है उस पर वो मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे गेस्ट पैनल को मैं धन्यवाद करूंगी। आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा प्राइम न्यूज, सबसे सटीक, सबसे पहले सारे आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहे प्राइम न्यूज।